सही हो गया। अच्छा, तो कहानी आज की ये है कि हमने जो है सीटी स्कैनिंग करनी है, सही है। सीटी स्कैनिंग, ओके। सीटी हमारे पास होता है कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके। सो सीटी हमारे पास ये होता है। अच्छा, सीन कहानी ऐसी है कि हमने जो है हमने ये करना है कि भाई हमारे पास ये देखना है कि इसके अंदर क्या कहानी है, किस तरह से जो है ना ये स्कैनिंग किस तरह से हो रही है, सही है। ये आ गई, ये आ गई, ओके। अब पिछले वाले केस के अंदर ये बहुत छोटा सा, ओके। कंप्यूटेड सीटी स्कैनिंग या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये बेसिकली हमारे पास सेकंड मेडिकल फिजिक्स के अंदर सेकंड इमेजिंग टेक्निक है, सही है। कि जिसके थ्रू हम जो है ना वो बॉडी के एनाटमी या बॉडी के जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, राइट। मेनली बोन्स वगैरह को हम देख रहे होते हैं, कहीं से क्रैक है क्या है वगैरह वगैरह, सही है। अच्छा, सीटी स्कैन और इसका क्वेश्चन कभी कभार मिलके आ जाता है, कभी कभार अलग अलग आ जाता है, सही है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन जो है 2019 या 21 से पहले थी, वो निकल गई है, ओके। तो अब कोई कैलकुलेशन नहीं है, सही है। इसमें गुड न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई तुम खा पी के आ रहे हो, बहुत टाइट है ना। नहीं नहीं भाई, भी वहाँ गए तो हॉस्पिटल गया हुआ था। मैयत पे नहीं गए थे? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया अभी से कैसे मार अच्छा। दिए? अबे नहीं, कसम से मैं समझ रहा था फुल मैयत की तुमने बिरयानी मंडी है दबा के। नहीं 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 भाई। अच्छा। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अच्छा भाई, नेको के आ रहे हो भाई, कैसा है? अच्छा, चले चले। ओके। तो खैर कहानी ये है कि सीटी स्कैनिंग हम कर रहे हैं, सही। अच्छा, सीटी स्कैन के अंदर हमने सिर्फ इसकी थ्योरी देखनी है कि इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से होती है, बस 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, सही है। इसका एक चीज़, दूसरी चीज़ भाई तुम्हारे पास जो है डिफरेंस क्या है सीटी स्कैन और एक्सरे का, बस ये दो चीज़ें तुम्हारे पास इसके अंदर आएंगी, राइट। तो आ जाओ, सबसे पहले तो इसका अगर हम वो समझें, क्या बोलते हैं, इसका एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। तो हमारे पास जो है ना, अगर तुम एक बंदा है तुम्हारे पास, सही है, और तुम्हारे पास एक एक्सरे की सोर्स है, सही है। उस एक्सरे की सोर्स को जो है ना तुम 360 डिग्रीज में घुमा रहे हो, राइट। एंड वो बंदे के थ्रू पास होते हुए नीचे डिटेक्टर है, डिटेक्टर पे वो हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, राइट। और ये जो एक्सरे की सोर्स है, ये मोबिलाइज, यानी ये जो है ना एक्सरे की जो सोर्स है, ये आपके पास जो है ना गोल गोल घूम सकती है, राइट। मतलब जो है आप ये एक्सरे जो है ना वो, अगर सोर्स यहाँ जाएगी डिटेक्टर ऊपर आ जाएगा, राइट। ये दोनों एक साथ जो है सिंक्रोनाइज हुए हुए होते हैं, सही हो गया। तो ये बेसिकली गोल गोल घूम रही होती है, राइट। और ये जो मोबिलाइज टेबल है, ये बेसिकली अंदर पेशेंट को ले जाती है। अगर तुम में से किसी को एक्सपीरियंस होगा तो तुम जो है ना ऐसे इसको तुम्हें शायद पता भी हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है इसकी कुछ पिक्चर, लेट मी शो यू। देखो, ये सीन है, मतलब नॉर्मली जो है वो तुम्हारे पास इस तरह से जो है ना वो तुम्हारी कहानी हो रही होती है। कोई एक अच्छी सी पिक्चर अगर हम दिखा सकें, ये बहुत ज़्यादा विजिबल या वो लग रही है, सही है। अगर तुम ये देख लो, सही है। सब तुम्हारे पास जो है ना, अबे यार, ओके। सो अब तुम्हारे पास जो है मतलब जो आपके एक पूरा जो गोल से चैम्बर होता है, उसके अंदर आपका जो भी जिस भी बॉडी पार्ट का आपको वो करना होता है, स्कैन करना होता है, आप उसको अंदर इंसर्ट कर देते हो। और फिर जो है ना जो एक्सरेज होती हैं वो आपकी बॉडी के लाइक थ्रू जाती हैं और फिर डिटेक्ट हो जाती हैं, सही। अगर तुम और कोई पिक्चर देखना चाहो सो थोड़ा दूर से तुम इस तरह से देख सकते हो, राइट। अब ये अंकल हैं, सही है। अब जो भी बॉडी पार्ट मतलब जिस भी बॉडी पार्ट को डिटेक्ट करना होगा, वो वाला पार्ट जो है ना वो अंदर तक चले जाएगा, राइट। और ये पूरा जो होल है इसके अंदर जाएगा, और फिर ऊपर से एक्सरे आ रही होंगी, नीचे डिटेक्टर लगा होगा, या साइड से एक्सरे, एक साइड से एक्सरे वो आ रही होंगी तो दूसरी साइड पे एक्सरे डिटेक्टर होगा, राइट। तो इस तरह से काम करते हैं, सही हो गया। इसके हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें वो चीज़ समझनी है जो फिजिक्स से रिलेटेड है इसमें, ओके। तो यहाँ पे आई होप सो अब तुम्हें इसका थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सरे ही को यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। और एक्सरे को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, सही है। एक्सरे को यूज़ करके हम स्कैनिंग करते हैं, राइट। इसकी प्रिंसिपल है 6 नंबर का, 5 नंबर का, बस वो लिख लो, तुम्हें वो रट्टा लगाना है बस। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे जाएंगे, सही है। चलो आ जाओ, पहले तो उसको लिख लेते हैं। अच्छा जी। आ जाओ, हम कह रहे थे कि
द प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैनिंग। ओके, ये तुम्हारे पास है, सही है। अच्छा जी, अब इसका सीन ये है कि हम कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास 5 नंबर का 6 नंबर का तुम्हारे पास आ जाता है। ओके, सो तुम्हें उसी हिसाब से लिखना होगा, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, हमारे पास हम कहते हैं कि भाई एक्स रेज आर इंसिडेंट इन द बॉडी थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ओके, ओके, पहले तो ये काम आप कर रहे हो तो सही है कि मतलब जो है ना, आपका जो एक्सरे सोर्स होती है और जो डिटेक्टर होता है वो बेसिकली 360 में घूम रहा होता है, 360 डिग्रीज में। और आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आप जो है वो पिक्चर ले रहे हो, सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद हम ये कह रहे थे कि भाई द टू डायमेंशनल image of the body is taken at every angle, okay, which is known as slice। ओके, यानी 2 डायमेंशनल इमेज को तुम स्लाइस कह रहे होगे, सही है। और जब उसको मिला के 3 डायमेंशन, जैसे तुम जैसे ब्रेड होती है, सही है, तो अब देखो तुम्हें 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस, इस तरह से जब 10 स्लाइस बनाओगे तो वो पूरा जो है ना वो एक 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्यूब क्यूब का क्यूब, सॉर्ट ऑफ क्यूब का बन जाएगा स्ट्रक्चर, राइट। तो एंगल नोन एज स्लाइस। ओके, सो ये तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल जो वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुम उनको जो है वो स्लाइस कह रहे हो, सही है। अच्छा, अब चूंकि जब तुम 360 डिग्रीज में ले रहे हो, राइट, डिफरेंट एंगल्स में ले रहे हो, राइट, डिफरेंट एंगल का मतलब है 360 डिग्रीज में, राइट, 360 डिग्रीज में, यानी अब बहुत सारे एंगल्स में ले रहे हो तो बहुत सारे डिफरेंट इमेजेस आप निकालते हो, सही है। अच्छा, जब वो 2D इमेजेस आपके पास बनती हैं, सही है, उसको आप कंबाइन कर देते हो तो 3 डायमेंशनल इमेज बन जाती है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ 2D image is repeated and different 2D images are taken। ओके, एंड देन उसके बाद combine the 2D 2D images to form 3D structure of organ। ओके, ये यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये बेसिकली जो है वो तुम्हारे पास एक वन ऑफ द केस में दिया हुआ है, सही है, कि तुम्हारे पास एक्सरे ट्यूब, ये अभी ये 2 डायमेंशनल पिक्चर दी हुई है। ओके, यहाँ पे 3 डायमेंशनल दी हुई थी, तुम्हें सब कुछ दिख रहा था, राइट। यहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 2 डायमेंशनल पिक्चर है, सही, एक तरफ से एक्सरे जनरेट हो रही है, सही है, और वो बॉडी के थ्रू जा रही है, और वो तुम्हारे पास जो है फिर डिटेक्ट हो रही है पीछे जाके, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपके जो है चेस्ट के आसपास का हिस्सा
कुछ इस तरह का लग रहा है, सही है, कि जिसमें जो है ना आपकी रिब्स दिख रही हैं, सही है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, एंड तुम्हें जो बायो वाले हैं उनको शायद अंदाजा होगा। सही है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। खैर, तो तुम्हारे पास जो है ना ये इस तरह की एक इमेज, अभी ये 2 डायमेंशनल है, ये दिस इज अ स्लाइस, ओके। एंड जब तुम इस तरह की इमेज बनाओगे तो यहाँ से जो है ना ये पूरे चेस्ट की एक इमेज निकलेगी, यानी ऊपर वाले जो आपको, मतलब जहाँ पे उसने ऊपर स्कैन किया हुआ है ना उसी की बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे पिक्चर उन्होंने शो की हुई है, राइट। तो ये आपके पास जो है, जब आप इसको मिलाओगे सारी तो 3 डायमेंशनल इमेज बन जाएगी, ओके। अच्छा, और ये 3 डायमेंशनल इमेज जो होती है, ये आप जो हो, यू कैन रोटेट दिस 3 डायमेंशनल इमेज इन एनी फॉर्म या इन एनी डायरेक्शन, ताकि आप उसको इमेजिन वो इन्वेस्टिगेट कर सकोगे। 3D image can be rotated for investigation, ओके। अच्छा जनाब, ये बात हो गई। अच्छा, अब जब तुम इतना सारा काम कर रहे हो, जब तुम इतना सारा काम कर रहे हो, तो तुम्हें इसके लिए एक बहुत हाई फाई कंप्यूटर चाहिए, राइट। कि जो इतने ज़्यादा, क्योंकि तुम हर एंगल से इमेज ले रहे हो, राइट, 360 डिग्रीज में तुम बॉडी की इमेज ले रहे हो, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा 2 डायमेंशनल इमेजेस को कंप्यूटर में पहले स्टोर करना होगा, राइट। और फिर उन इमेजेस को जब 3 डायमेंशन के अंदर बनाना होगा, तो उसके अंदर तुम्हें जो है बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, राइट, क्योंकि तुम पूरा दिन नहीं रुक सकते हो उसके लिए, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, राइट। तो तुम्हें एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा कि जिसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा हो, सही है, ताकि वो डाटा स्टोर कर सके, और उसकी जो स्पीड हो वो बहुत फास्टर हो, सही है, ताकि जो है वो उसको कैलकुलेट, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि a fast computer with huge um, uh, ROM is required, okay, for your required to store the image, पहली बात, then to perform calculation, okay, for 3D structure, ओके। ये तुम्हारे पास कहानी हो जाएगी जो कि तुम्हें पूरी लिखनी होगी, राइट। तकरीबन 6 नंबर में आती है ये कहानी, सही है। सो इसको प्लीज़ इसी जैसे 6 नंबर के अंदर लिख लेना, तो तुम्हें जो है प्रॉपर इसके नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे, सही। 5 नंबर या 6 नंबर में आ रही होती है, राइट। अगर वो 4 नंबर में देता है कभी कभार, वो अलग से चीज़ पूछ लेता है कि भाई तुम्हें फास्ट कंप्यूटर क्यों रिक्वायर्ड है, सही है, तो तुम यहाँ पे बता दो कि भाई फास्ट कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो, ओके। और अच्छा जनाब, चलो ये यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को, वैसे इसमें कोई मसला तो नहीं भाई, जरा हाँ ना बोल दो प्लीज़। इसमें किसी बच्चे को कोई मसला, एनीबॉडी? नहीं, कोई इशू नहीं। परफेक्ट। अच्छा, याद रखो कि इसकी कैलकुलेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हमारे सिलेबस में थी, सही है, अब नहीं है, ओके। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब एक आखिरी चीज़ ये है कि हमें जो है डिफरेंसेस पता होने चाहिए सीटी स्कैन और एक्सरेज के, ओके। सो वो लिख लेते हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सरे, ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस क्या रहते हैं, ओके। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, ओके। सो सिमिलैरिटी हमारे पास ये है, एक्सरे और सीटी स्कैन।
सही है। ओके। सो हम जो एक्सरे कर रहे होते हैं, यूज एक्सरे फॉर इमेजिंग। ओके। एंड यूज एक्सरेज फॉर इमेजिंग, राइट, पहली बात हो गई। सही। ये बात दोनों के अंदर सेम है। अच्छा जनाब, टेक 2D पिक्चर्स। सही है, ये भी आपके पास 2D पिक्चर निकालता है, बट ये आपके पास पूरा मतलब सिर्फ 2D पे काम नहीं करता, बल्कि वो उसको आगे 3D भी बना लेता है। ओके। एट इंटरमीडिएट लेवल। ओके। देन वो 3D में कन्वर्ट करते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि भाई और क्या कह सकते हैं। अच्छा, बोथ बोथ स्कैन द एनाटमी ऑफ द बॉडी। ओके, यानी बोन वगैरह और ये ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके। सो स्कैन द anatomy of the body. ओके। तो हो गया। अच्छा जी। ये दो बात हो गई। अच्छा, अब इसके बाद जो है इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो इनका डिफरेंस हमारे पास आता है। सही। अच्छा, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, ए क्यों आ रहा है? वेट, नॉट मी एंड नॉट मी। ओके फाइन। अच्छा जी, डिफरेंसेस अगर आ जाए। यार क्या बदतमीजी है, क्यों नहीं जा रहा? अल्लाह जाने। खैर। सो डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो यहाँ से आगे हमारे पास है डिफरेंस। ओके। डिफरेंस। ओके। अच्छा, डिफरेंस में हम ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है, ये हमारे पास बना रहा होता है 2D इमेज। 2D इमेज। 2D फाइनल इमेज। ओके। फाइनल इमेज। ओके। ये हमारे पास बनाता है 3D फाइनल इमेज। 3D फाइनल इमेज। ओके। अच्छा जनाब, पहले वाले के अंदर जो है वो लेस एक्सपोजर एक्सपोजर इन एक्सरेज है। ओके, दूसरे वाले के अंदर जो है वो ग्रेटर एक्सपोजर एक्सपोजर इन एक्सरे। ओके। अच्छा जी। ये वाला जो है वो आपके पास एक्सरे जो होता है वो लेस हैजर्डस होता है, और वो वाला जो होता है हैजर्डस होता है। ओके। लेस हैजर्डस एंड जो होता है आपके पास हैजर्डस ड्यू टू ग्रेटर एक्सपोजर। ओके, इन एक्सरे, इन रेडिएशन, इन रेडिएशन। कम ऑन यार, इन रेडिएशन। परफेक्ट। अच्छा जी, और आपके पास जो होता है ये कॉस्टली चीप होता है, वो कॉस्टली होता है।
चीप एंड ये कॉस्टली। बस ये कहानी हो गई हमारी इसकी पूरी, सही है। इसके 2 नंबर की बहुत दफ़ा ये चीज़ें आएंगी, सही है। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखवा दिया, सही है। बैक से अभी सीटी स्कैन के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उसमें ये भी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हें पता चल गया कि क्या चीज़ है, डिफरेंस स्कैन सब चीज़ आ गई है, राइट। हमने अब यहाँ से जो है वो सिर्फ एक्सरेस की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सही है। ज़रा आ जाओ, उसमें हमने जो चीज़ पढ़ी थी, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें, बस वो हमने करनी है, राइट। क्योंकि थ्योरी वाली चीज़ें बहुत आसान है, वो तुम यहाँ से नोट से देख देख के डायरेक्ट स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, ओके। तो अगर आप याद करो, ये सारी चीज़ें जो है वो थ्योरी से रिलेटेड आ रही हैं, सारी चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड, ओके। ये सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे आएंगे, थ्योरी से रिलेटेड, ओके। सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है वो आखिरी वाली चीज़ है जो कि तुम्हारे पास ये आ रही है, ओके। जो कि तुम्हारे पास ये एक फार्मूला है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ओके। और इसके अंदर हमने कहा था, बस इस फार्मूले को समझते हैं उसके बाद उस पर चलेंगे, सही है। अच्छा, हमने ये वाला फार्मूला कहा था, इफ़ यू हैव वन ऑब्जेक्ट, राइट, और जो एक्स रेज है वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रही है, तो हमने कहा था भाई ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी टाइम्स ई पावर माइनस म्यू, विच इज़ द अटेन्युएशन कोफिशिएंट, एंड टाइम्स द थिकनेस ऑफ द ऑर्गन, ओके। ये हमने बात कही थी, ओके। और जितना म्यू बड़ा होगा, इसका मतलब है कि भाई उतनी आपके पास जो है वो जो भी ऑर्गन है वो उतना ज़्यादा थिक है, उतना ज़्यादा सॉलिड है, मतलब लाइक बोन है तो उसका म्यू ज़्यादा होगा, ओके। टिश्यू है उसका म्यू कम होगा, वगैरह वगैरह, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये बात की थी कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑर्गन है, राइट, अगर तुम्हारे पास जैसे एक्सरे किसी 2 ऑर्गन से पास हो रही है तो उसके अंदर फिर क्या कहानी होगी, सही है। सो अगर हमारे पास लेट से 2 ऑर्गन है, सही है, पहला ये है, दूसरा आपके पास मतलब जो है ना बोन है, बोन से पहले गोश है या थोड़ा सा मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, और फिर उसके बाद जो है बोन है, और फिर उसके बाद जो है वो बाहर निकल रही है, राइट। तो हमने कहा था कि भाई आई नॉट जो है वो अगर हमारी एक्चुअल इंटेंसिटी है तो उसमें से कुछ जो है वो टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब होगी और कुछ जो है वो बोन के अंदर एब्जॉर्ब होगी। और हमने इनको रिलेट कर लिया था इस फार्मूला के थ्रू, ओके। अगर जो तुम्हें इसकी डेरिवेशन आ जाती है देन फाइन, आनी चाहिए, नहीं आती तो तुम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद कर लो कि जिसमें आई टू को आई नॉट से रिलेट कर रहे हो, ओके। So I2 is equals to I naught e power minus mu times t ut, which is the thickness of the tissue, सही है। एंड दूसरा वाला जो है वो थिकनेस ऑफ द बोन है, ओके। तो बेसिकली तुम्हारे पास दोनों को एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ओके। बस ये तुम्हारे पास सिंपल सा फार्मूला है, सही है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ, यहाँ से आगे जो है हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सही है। चलो, ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई।